Kindly like and subscribe. We are helping you to grow in Him. Behold the multitude. प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज की सुबह 3रा अध्याय नीति वचन और उसका 27वां पद हम मनन करेंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह हम भलाई करना इस विषय पर हम ध्यान करें, क्योंकि प्रभु ने भी हमसे भलाई की है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम की भलाई को कलवरी के क्रूस से दिखाया है। हम पुराने नियम की पुस्तक पहला राजा में 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, एलिया आहाब के सामने कहता है, अब मैं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूँ, वो शपथ खाकर कहता है कि अब उसे मेह नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। और इसका असर पूरे नगर में दिखाई देता है। और वहीं पे हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक सारपत की विधवा के लिए चिंता करता है और एलिया से कहता है कि जा, मैंने तेरे लिए उस विधवा को अनुमति दी है कि तुझे खिलाए। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपनी भलाई अपने दासों के जीवन में बनाए रखता है, और इससे हम यह भी समझते हैं कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा और लोगों तक अपनी भलाई को पहुंचाता है। प्रिय भाई बहनों, हम विशेषकर एक और वचन को पढ़ें, गलतियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसका 10वां वचन। यहाँ हम यूँ पढ़ते हैं, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस के द्वारा ये पढ़ते हैं कि जितना हो सके हम भलाई करें, और विशेषकर अपने भाइयों के साथ, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ भलाई करना। हम किस तरह से भलाई कर सकते हैं? हम कई तरीके हैं जिससे हम भलाई कर सकते हैं। हम जब कलीसिया में देखते हैं कई भाई बहनों को आर्थिक तंगी होती है, तो हम, अगर हमारे पास अधिक है तो हम उनके साथ शेयरिंग कर सकते हैं। यदि किसी को कोई मानसिक तनाव है या दुख है, क्लेश है, उस क्लेश में उसके साथ सहानुभूति रखकर, उससे बातें करके, उसको तसल्ली देकर, उसको आत्मिक विश्वास में और जागृत करके हम भलाई कर सकता है। यदि हमारे पास कोई जॉब का अवसर है, कार्य का अवसर है, कार्य क्षेत्र में ऐसे भाई बहनें जिनको जॉब नहीं है, हम उनको मदद करके भी भलाई कर सकता है। बहुत से तरीके हैं भलाई करने के लिए, और प्रभु हमें समय पर सिखाते भी हैं। और इसी तरह से हम पहला राजा की 17वें अध्याय में भी हम यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने भी एलिया के जरिए उस विधवा को मदद किया, भलाई करी, और उस विधवा के जरिए परमेश्वर ने अपने दास के जीवन में भलाई करी। प्रियो, प्रभु हमारे जीवन में भी भलाई चाहता है और भला चाहता है। आज की सुबह हम मनन कर सकते हैं कि आज आप किसके लिए भलाई कर सकता है, आप आज किसके जीवन में भलाई लेकर आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके, जिनको आप शत्रु मानते हैं और उनके जीवन में कोई घटना घटती है और आप नहीं चाहते हैं उनके आमने सामने आप आना, लेकिन आप उनके लिए भी भलाई सोच सकता है, क्योंकि वचन हमें सिखाती है, तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो हम अपने शत्रुओं के लिए भी भलाई कर सकता है। आज आपके पास
मौका है। इसलिए हम रोमियो की पत्री में विशेषकर 13 अध्याय का 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। सो प्रिय भाई बहनों, वचन में हम सीखते हैं भलाई करना, अपने कार्यों को पूरा करना भी और औरों के जीवन में भलाई लेकर आना, अपना कर समय पर चुकाना, टैक्स समय पर चुकाना, अपना लोन का EMI जो आपने लिया है उसको टाइम टू टाइम चुकाना। ये करने से भी आप औरों के जीवन में भलाई लेकर आता है और अपने जीवन में भी भला करता है। आज कई भाई बहनों के जीवन में कई सारे बर्डन्स हैं। प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन में सीखते हैं कि जिनका भला करना चाहिए, यदि आप में शक्ति है तो आप उनके जीवन में भलाई करें। और विशेष करके हम गलातियों में पढ़ते हैं, अपने भाई बहनों के जीवन में आप भला कर सकता है और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में लेकर आ सकता है। सो आज हम प्रभु को स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने अपनी भलाई हमारे जीवन में बनाए रखी। प्रभु को सारा आदर मिले। धन्यवाद। शालोम। Thank you for watching. God bless you all. Kindly like and share the Word of God.